गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भाषा की ही बात का एक और अभ्यास यानी कि पाठ नंबर 11 जो देखकर भी नहीं देखते का एक अभ्यास जो कि दिया गया है आपको पेज नंबर 84 यानी कि 84 पर। यहाँ पर यह प्रश्न क्रमांक है 3, आप देख सकते हो। और एक बॉक्स यानी खाने में उन्होंने दो दो शब्दों के जोड़े यानी युग्म दिए गए हैं। तो ये शब्द क्या है, यहाँ पर उन्होंने कहा है, दो उदाहरण भी दिए हैं कि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, बड़ी ही की मात्रा है द में। और दूसरा दिखा है उन्होंने कि उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। तो यानी दोनों आदि शब्दों को उन्होंने रेखांकित किया है। तो पहला आदि शब्द बता रहा है कि आदि हो चुकी हूँ यानी कि मैं इस तरह के उत्तरों की अभ्यस्त हो चुकी हूँ, यूज टू यानी मैं सुनती रहती हूँ ऐसे उत्तर। और दूसरा आदि का मतलब है वगैरह, इस तरह के और भी। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ एक मात्रा से उस शब्द के अर्थ में पूरा अंतर आ गया है। तो ऐसे शब्द जो कि सुनने में और दिखने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनमें थोड़ा सा अंतर होता है और उस अंतर, उनके लिखने में अंतर के कारण उनका अर्थ बदल जाता है। तो उन शब्दों को ही हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यानी कि समश्रुत, जो कि सुनने में तो हमें समान लगते हैं। समश्रुत यानी सुनने में समान लगे, भिन्नार्थक परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, तो वो कहलाते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा है समश्रुत, लेकिन आप लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे इस प्रकार के शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब उन्होंने हमें कहा है कि नीचे वाक्य बनाकर उनके अर्थ स्पष्ट करो। दो दो शब्दों की पैरल दे दी है और ये जो शब्दों का उच्चारण एक जैसा ही लगता है, जैसे अभी और अवधि और दिन और दीन। तो इन शब्दों के आपको अर्थ भी लिखना है, वाक्य भी प्रयोग करना है। तो पहला दिया अवधि, इस अवधि का मतलब होता है समय, अवधि मतलब समय। और ये वाला अवधि का मतलब होता है भाषा। हर प्रकार की भाषा में एक प्रकार की भाषा। जैसे मैंने कहा अवधि, इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष है। अगर मैं कोई चीज़ में कोई कंप्यूटर के बारे में कोई कोर्स करना चाहूँ तो उसका ड्यूरेशन 2 साल का है, तो हम क्या कहेंगे कि इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष है। क्या लिखेंगे हम, इस कोर्स की अवधि, इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष है। कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। तो यहाँ पर ये शब्द अवधि किस बात को दर्शा रहा है, उस समय को, ड्यूरेशन को। दूसरा अवधि यानी भाषा, ये तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी ने अवधि में भी लिखा है। आप ये कह सकते हो उन्होंने संस्कृत में लिखा है, अवधि में भी लिखा है, अवधि में भी लिखा। तो यहाँ पर अवधि क्या हुआ, एक भाषा का नाम। जैसे ब्रज भाषा है, बघेलखंडी है, बुंदेलखंडी है, खड़ी बोली है, वैसे ही अवधि भी एक भाषा है। ठीक है। अब बात हो रही है और ये वाला और का मतलब होता है दिशा और ये वाले और का मतलब होता है तथा यानी कि एवं। अब मैंने कहा कि तुम किस ओर जा रहे हो यानी तुम किस दिशा में जा रहे हो। सूरज पूरब की ओर से निकलता है यानी पूरब दिशा से निकलता है। कुछ भी लिख सकते हैं, और मतलब दिशा। तुम किस ओर जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो यानी कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। और दूसरा मैंने बोला कि तुम और तुम्हारे मित्र कहाँ हैं, तुम और तुम्हारे मित्र, तुम और, ये और का मतलब होता है एवं। जब डबल वाला और आता है तो इस और का मतलब होता है एवं यानी कि अथवा। तुम और तुम्हारे मित्र, तुम और तुम्हारे मित्र घर आना यानी कि आपने घर निमंत्रित कर रहे हो। समझ आया कि इस प्रकार इन्होंने क्या दिया, अवधि में 2 समय दे दिया कि पहला समय है और दूसरा है भाषा। दूसरा और में उन्होंने क्या दिया, दिशा और तथा। तीसरे में दिया है दिन। दिन का मतलब होता है दिवस, कि आज भी कौन सा दिवस है,
ठीक। और दूसरा दीन का मतलब होता है गरीब, निर्धन। तो हमने कहा भी आज कौन सा दिन है, ठीक है। तुम 2 दिन बाद आना, तो वो 2 दिवस बाद आना, हम कहेंगे आप 2 दिन बाद आना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिन शब्द का तात्पर्य क्या निकला, दिवस यानी कि डे। और दीन का मतलब होता है गरीब, दीन हीन की मदद करो। दीन यानी जो गरीब है, हीन जिनके पास कुछ ना हो, दीन हीन की मदद करो। ठीक। यहाँ पर आपने देखा दिन यानी कि दिवस और हीन यानी दीन यानी गरीब। इसके अलावा उन्होंने दिया है मैं और मैं सिंगल वाला, तो मैं यानी अंदर और मैं यानी माई सेल्फ। काफी पहले से आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि घर में कोई नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर है मेल और मेल, सिंगल मेल वाला मेल, हमें मेल जोल बढ़ाना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, मेल यानी मिलना। और दूसरा मेल यानी गंदगी, है ना, मन में मैल रखना नहीं चाहिए, किसी के प्रति मन में मैल या बुराई मत रखो, डबल। फिर है सिल और शील, सिल यानी पत्थर, कि उसने सिल पर मसाला पीसा, उसने सिल पर मसाला पीसा पत्थर पर। और शील यानी शांत गुण, शील यानी शांत गुण। शील गुण किसके लिए जाने जाते हैं, कौन शील गुण के लिए जाना जाता है, भगवान राम, कि भगवान राम अपने शील गुणों के कारण जाने जाते हैं। तो भगवान राम में शील गुण था, और हम कह सकते हैं कि वह शांत और शील स्वभाव का व्यक्ति है। तो शांत और शील स्वभाव यानी कि बिल्कुल शांत रहने वाला, कृपालु, दयालु, वो गुण होता है। तो सिल यानी पत्थर, शील यानी गुण। सिल लिखोगे उसने सिल पर मसाला पीसा, शील यानी कि वो शांत और शील स्वभाव का व्यक्ति है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि थोड़े से मात्रा के अंतर से उस शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है। कुछ यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, कुछ हमने चर्चा कर ली है। आप इन सारे शब्दों को अपनी कॉपी में लिखकर कीजिएगा, क्योंकि ये अभ्यास आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो इसी आशा के साथ आप अभ्यास कर रहे हैं, हम आपसे मिलते रहेंगे आगे के मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।